नमस्कार, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ आनंद के विषय पर। और यदि आपको हमारा संदेश अच्छा लगे तो आप हमें इंकरेज करने के लिए हमारे संदेश को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 4 आयत। और ये परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं सदा आनंदित रहो। अर्थात मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहें। परमेश्वर की ये मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उसमें आनंदित जिंदगी जिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कोई भी पिता, हम ईश्वर को अपने स्वर्गीय पिता के रूप में मानते हैं और जानते हैं। और कोई भी पिता नहीं चाहता है, किसी भी पिता की इच्छा ये नहीं होती है कि उसके बच्चे निराश रहें, दुख में रहें, तकलीफ में रहें। इसलिए मेरा और आपका स्वर्गीय पिता भी नहीं चाहता है कि आप निराशा में अपने जीवन को जिए। इसलिए प्रभु कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और उत्पत्ति की किताब में जब ईश्वर ने दुनिया को बनाया और जब पहले इंसान को बनाया आदम को, और आदम को जब ईश्वर ने देखा कि वो सुस्त बैठा है, निराश बैठा है, और तब परमेश्वर ने कहा, मुझे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा है। परमेश्वर को मनुष्य का सुस्त रहना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आदम के लिए उसने हव्वा के रूप में एक स्त्री को क्रिएट किया और उसको दे दिया, ताकि वे सुखी और आनंद जीवन जी सकें। मेरा और आपका परमेश्वर नहीं चाहते हैं, मेरा और आपका खुदा नहीं चाहता है कि आप निराशा में रहें, आप हताशा में रहें, आप परेशानी में रहें। प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसमें आनंदित जिंदगी जिए, प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भजन संहिता 118 अध्याय उसकी 24 आयत में प्रभु कहते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित रहें। प्रभु का वचन कहता है, आज का दिन प्रभु ने बनाया है और आप इसमें आनंदित रहें। पहली बात, ईश्वर कोई भी चीज खराब नहीं बनाते हैं, ईश्वर जो भी बनाते हैं अच्छा बनाते हैं। और आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिया है। आप अपनी वजह से आज के दिन में जिंदा नहीं हैं, आपने ये दिन अपनी मर्जी से नहीं देखा है, ईश्वर ने आपको ये दिन दिखाया है और ये दिन परमेश्वर ने दिखाया है। और परमेश्वर वचन कहता है, आप आज के दिन आनंदित रहें और कल कभी भी नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के आनंद को कल के चक्कर में खो रहे हैं। और कितने ही लोग हैं दुनिया में, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आज सब कुछ पर्याप्त है, सब कुछ आज के दिन उनके लिए है, लेकिन कल की चिंता में वे आज के आनंद को खो देते हैं। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कल कभी भी नहीं आता है मेरे प्रियो। आप सिर्फ आज के दिन में आनंदित रहें और ईश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा आनंदित रहें। यदि आज आप आनंदित रहना सीख गए, आप हर दिन को सेलिब्रेट करना सीख गए, आपकी जिंदगी पूरी जिंदगी सेलिब्रेशन बन जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आप आनंदित रहें, प्रभु में आनंदित रहें, आपके जीवन में खुशी होगी, आनंद रहेगा। और यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, किसी भी कारण की किसी भी समस्या से आप होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करने के लिए आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना की किताब 16 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत। और प्रभु कहते हैं, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकी है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर मेरा आपका प्रभु ये कहना चाहते हैं, मुझे आपके उदाहरण देकर के प्रभु ने ये समझाया है। हो सकता है आज आपके जीवन में दुख है, हो सकता है आज आपके जीवन में तकलीफ है, हो सकता है आज आप अंधेरे और वादियों से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है और आप आज के दिन में आनंदित नहीं हैं, आज आपके जीवन में बहुत निराशा है। और मेरा आपका प्रभु ये कहना चाहते हैं, यदि आज आपके जीवन दुख है, यदि आज आपके जीवन में पीड़ा है, तो सेम उसी स्त्री के समान जो बच्चे को जन्म देने के बाद उस पीड़ा को भूल जाती है, प्रभु आपके जीवन में, प्रभु आपके इस लाइफ में ऐसा समय लेकर के आने वाले हैं, ऐसा टाइम, ऐसा दिन आपके जीवन में लेने आने वाले हैं कि आप पुराने दुख को भूल जाएंगे, आप पुराने समय को भूल जाएंगे, आप पुरानी समस्याओं को भूल जाएंगे। इतना
सुख, इतना आनंद प्रभु आपके जीवन में देंगे। और तो यदि आज आप परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, यदि आज आपके जीवन निराशा है, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आनंद का जन्म होने वाला है, आनंद उत्पन्न होने वाला है आपके जीवन में। आप उस आनंद को प्राप्त करिए। और यीशु कहते हैं वो आनंद जो मैं तुम्हें दूंगा उसे कोई तुमसे छीन ना लेगा। संसार का आनंद प्रभु नहीं देते, संसार के जैसा आनंद प्रभु नहीं देते। प्रभु ऐसा आनंद देंगे आपको, यहां लिखा 22 आयत में कि वो आनंद संसार या कोई और आपसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद की कोई एक्सपायरी नहीं है। संसार के आनंद की एक्सपायरी है। संसार का आनंद छीना जा सकता है, संसार के आनंद को गमाया जा सकता है, खोया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वो चला जाता है, उसकी एक्सपायरी है। लेकिन जो आनंद प्रभु मुझे आपको देंगे उसे कोई छीन ना लेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 4 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की वर्ती से होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर प्रभु का वचन कहता है मुझे आनंद उनसे ज्यादा प्रभु मुझे आपने दे दिया है जो लोगों को अन्न और दाख मधु की वर्ती से होता है। संसार के लोगों को ज्यादा पैसा, ज्यादा धन अर्जित करने से आनंद होता है, कुछ लोगों को कुछ खाने से आनंद मिलता है, कुछ लोगों को नए कपड़े पहनने से आनंद मिलता है, कुछ लोगों को कुछ और खरीदने से आनंद मिलता है। लेकिन यहां प्रभु का भक्त कहता है, प्रभु का दास कहता है कि तूने मेरे मन में उन लोगों से ज्यादा आनंद भर दिया है जो लोग करोड़पति हो गए हैं, जिन लोगों के पास खाने की भरपूरी है, जिन लोगों के पास पैसे की भरपूरी है, जो लोग अमीर कहलाते हैं, जिनके पास सारी इच्छाएं वो उनकी पूरी हो चुकी हैं, सांसारिक इच्छाएं उनकी पूरी हो चुकी हैं, फिर भी मैं उनसे ज्यादा आनंदित हूं। तूने मुझे उनसे ज्यादा आनंदित किया है। अर्थात संसार का आनंद परमेश्वर मुझे आपको नहीं देते। परमेश्वर, क्योंकि संसार का आनंद चला जाता है। यदि आपको कुछ खीर खाने में मजा आता है, खीर खाने में आनंद आता है, तो उस खीर का आनंद आप सिर्फ तब तक ले सकते हैं जब तक वो आपकी जुबान पर है। कोई भी खाना आपकी जुबान पर है तब तक आपको उसमें एंजॉय मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन जैसे ही आपका खाना खत्म हो जाता है या आप खाना खा चुकते हैं, उसके बाद आनंद खत्म हो जाता है। यदि आपको नया कपड़ा पहनने में आनंद आता है तो नया कपड़ा जैसे ही पुराना हो जाता है आप उससे ऊब जाते हैं और आपका आनंद खत्म हो जाता है। कोई भी चीज जो संसार की है, जो आपको आनंद पहुंचाती है, वो पुरानी हो जाती है और उसके बाद आपका आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आनंद देने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से जो आपको आनंद मिलेगा, वो खाना पीना नहीं है, वो कुछ खरीदना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में, आपके अंदर, आपके जहन में वो एहसास होगा और आप हर समय, हर परिस्थिति में आनंदित रह पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इतिहास इस बात का गवाह है कि संसार और संसार के लोग प्रभु के लोगों का आनंद नहीं छीन पाए हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों का 5 अध्याय 41 आयत। लिखा है, ईश्वर के चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को उस महासभा के सामने लोग लेके गए और उनको बहुत सताया गया, उनको मार डालने का भी प्लान किया गया और उनको बहुत सारी धमकियां दी गई। और वहां पर लिखा है प्रभु के वचन में, उसके बाद लिखा 5 अध्याय 41 में, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, निराशा में भी आपके पास आशा है, आप दुख में भी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके जीवन में मसीह है और आप मसीह में आनंदित हैं। और यहां पर लिखा है, प्रभु के चेलों को सताया गया है, प्रभु के चेलों को डराया गया है, प्रभु के चेलों को धमकी दी गई है, और तब भी लिखा है वे महासभा के सामने से, वे कचहरी से बाहर निकले और इस आनंद में होकर के निकले। वे इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम मसीह के कारण, सताव के कारण, मसीह के कारण हम अपमानित होने के योग्य तो ठहरे, और वे इस बात को अपनी योग्यता मानते हैं, वे इस बात को अपनी प्रसन्नता बना लेते हैं। आज आपका दुख खुशी में बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस शर्त इतनी है, आप प्रभु में रहें, प्रभु में बने रहें, और संसार आपके आनंद को छीन नहीं पाएगा। इनको थप्पड़ लगाए गए हैं, इनको नीचा दिखाया गया है, लेकिन इनका आनंद वो छीन नहीं सके हैं। और हबक्कुक कहते हैं, हबक्कुक की किताब उसका 3 अध्याय 17 आयत में कहते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगें और न दाख लताओं में दाख लगें, न और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों। 18 आयत में लिखा, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड।
हबक्कुक कहता है कि मेरा आनंद संसार नहीं है, मेरे खेत उजड़ जाएं, मेरी गाय बैल भैंस चली जाएं, मुझे मेरी बिजनेस में किसी भी प्रकार का घाटा मिल जाए तो भी मैं आनंदित और मगन रहूंगा मेरे परमेश्वर के कारण से। यदि आपका आनंद का कारण परमेश्वर है तो आपकी जिंदगी का आनंद कोई और छीन नहीं सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि जब आपके जीवन के आनंद का कारण परमेश्वर हो जाएंगे तब आपका आनंद सही मायने में आनंद हो जाएगा, आपका जीवन में सही मायने में आनंद हो जाएगा जब आप अपने जीवन के आनंद का कारण परमेश्वर को मान लेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बिना आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए हबक्कुक कहता है सब कुछ लुट जाए तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। और पहला सामुएल में हन्ना ऐसे कहती है 2 अध्याय 1 आयत में, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। हन्ना बांझ थी, उसके बच्चे नहीं थे और उसकी निंदा होती थी, उसका हंसी मजाक उड़ाया जाता था। वो परमेश्वर के घर गई, उसने ईश्वर से दुआ करी और ईश्वर ने उसकी सुन ली और वो आनंदित हुई, ईश्वर के कारण से आनंदित हुई और उसके जीवन में परमेश्वर के कारण से आनंद आया। और वो कहती है मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के कारण से आनंदित हूं। जब आपके जीवन का आनंद का कारण परमेश्वर हो जाएगा, आपकी जिंदगी आनंद में हो जाएगी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब ये आनंद मिलेगा कहां से, ये आनंद प्राप्त कैसे किया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के करीब आनंद है, परमेश्वर के करीब रहना ही आनंद है। और जब आप परमेश्वर के करीब रहना शुरू करेंगे आपके जीवन पर आनंद होगा। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें हमेशा सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। मतलब जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, मसीह में आप बने रहते हैं, तो प्रभु का वचन इस बात का वायदा करता है, इस बात की प्रॉमिस करता है कि वो आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरेगा। संसार में अकाल हो सकता है, संसार में महामारी हो सकती है, संसार में कलेश हो सकता है, लेकिन प्रभु का वचन वायदा करता है कि वो आपको सदा सेलिब्रेशन में लेके घूमेगा, वो आपके जीवन में आनंद का कारण बन जाएगा और सदा का कारण बन जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अर्थात परमेश्वर का वचन आपसे ये वायदा करता है कि आपके जीवन में एक दिन का आनंद नहीं रहेगा, एक साल का आनंद नहीं रहेगा, आपके जीवन में हमेशा का आनंद हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर शर्त इतनी है, क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्या आप उसके करीब रहते हैं। उसके करीब रहने वालों को आनंद मिलता है, क्योंकि भजन संहिता में 16 अध्याय 11 आयत में इस बात की पुष्टि की गई है। लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु का वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, आपकी जिंदगी खुदा से दूर है, आप प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, आप खुदा के घर नहीं जाते हैं, आपको ईश्वर में दिलचस्पी नहीं है, आप प्रार्थना कर नहीं करते हैं, आप ईश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, आप ईश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, तो मैं आप माफी चाहता हूं, आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता है। और जो आनंद आ सकता है वो संसारिक आनंद आ सकता है, जो थोड़ी देर का है, थोड़े समय का है और वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं एक ऐसा आनंद जो एक्सपायर ना हो, आप चाहते हैं एक ऐसा आनंद जो सदा बना रहे, उसके लिए आपको परमेश्वर के करीब जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मतलब सिर्फ आनंद नहीं है, आनंद की भरपूरी है, पर्याप्त आनंद आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस आपको परमेश्वर करीब जाने की जरूरत है। और लिखा है उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जब आपको निराशा महसूस होती है, जब आपको हताशा महसूस होती है, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अभी इसी समय में आप अपने कमरे में चले जाएं, खुदा के करीब चले जाएं, उसके सामने घुटने टेक दें, उससे दुआएं करना शुरू करें। आपके जीवन पर आनंद होगा और ऐसा आनंद होगा जो पर्याप्त होगा और हमेशा का होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 84 अध्याय उसकी 10 आयत में राजा दाऊद कहते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन
और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मतलब उसको संसार के 1000 दिनों से भी ज्यादा परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़े रहना ज्यादा अच्छा लगता है। उसके आनंद, उसके जीवन में संसार के 1000 दिन जो आनंद देते हैं उससे भी ज्यादा आनंद उसको परमेश्वर भवन की देवड़ी पे एक दिन खड़े रहने से मिल जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद जब कह रहे हैं, दाऊद जब इस बात का बखान कर रहे हैं तो उसके 1000 दिन साधारण नहीं थे। उसके 1000 दिन साधारण क्यों नहीं थे? क्योंकि दाऊद राजा था और राजा के लिए संसार में आनंद की कमी नहीं थी। जब उसको निराशा महसूस हो, जब उसको हताशा महसूस हो तो उसके सामने नाचने वाली आ जाती थी और उसके खाने के लिए उसको कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो राजा है, वो बैजनी वस्त्र पहनता था, उसके नौकर चाकर थे, सब कुछ था उसके पास। फिर भी वो कहता है कि मुझे संसार के 1000 दिनों से परमेश्वर भवन की देवड़ी पर खड़े रहना अधिक भावता है। मुझे वहां ज्यादा आनंद मिलता है जब मैं खुदा के घर में जाता हूं, जब मैं प्रभु के चरणों में चला जाता हूं। और यदि आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप सुकून की जिंदगी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप हमेशा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आप खुदा के घर चले जाइए, खुदा के चरणों में, ईश्वर के करीब चले जाइए, आपके जीवन पर आनंद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजा दाऊद भजन संहिता 122 अध्याय 1 आयत में कहते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। ईश्वर के करीब में आनंद है। वो तो खुदा के घर का नाम सुन लेता था, उसका रोम रोम खड़ा हो जाता था आनंद के मारे, और उसके जीवन में आनंद था। और यदि आप भी उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं जिसको संसार नहीं छीन सकता है, परिस्थितियां आपके आनंद को नहीं छीन सकती हैं, तो आप खुदा के करीब चले जाइए, प्रभु के करीब चले जाइए, आपके जीवन पर आनंद होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारे आनंद की पूर्ति के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारे आनंद की पूर्ति के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके लहू बहाने से मैं और आप शुद्ध हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं और आप आनंदित रहें। मसीह की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है कि आप आनंदित रहें। और ऐसे लिखा है, यीशु मसीह मुझे आपको बुला रहे हैं। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय 28 आयत में यीशु ने कहा, आमंत्रित किया, यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया, कहा, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। यदि आप किसी भी बोझ के तले दबे हैं, आप कर्जे के बोझ के तले दबे हैं, हो सकता है आपके जीवन पर कर्जा हो सकता है आप निराशा में हो सकता है आप हताश हो सकता है आप अपने जीवन में बहुत दुखी, बहुत परेशान हो, लेकिन आप निराश ना हो, लेकिन आपके जीवन में प्रभु आशा देने के लिए आपको बुला रहे हैं। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, प्रभु के पास जाएं। प्रभु आपको बुला रहे हैं, प्रभु आपको निमंत्रण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आओ। प्रभु के पास आनंद है, प्रभु के करीब आनंद है। और जब इसके विषय में यीशु मसीह के चेलों को मालूम पड़ गया तो यूहन्ना 6:68 आयत में यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे ही पास हैं। मेरे प्रियो, संसार की कहीं भी आप चले जाइए, आपको दुनिया की कोई भी जगह आप घूम आइए, हो सकता है थोड़ी देर का आनंद मिलेगा, आपको हमेशा का आनंद नहीं मिलेगा। आप हमेशा का आनंद पाना चाहते हैं, परिस्थितियों में भी आप आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, आप प्रभु के पास आए, आपको आनंद मिलेगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक लास्ट आयत आपके लिए पढ़ के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। यशायाह की किताब 61 अध्याय 7 आयत में परमेश्वर कहते हैं, उसके करीब आने वाले लोगों से कहते हैं, जो लोग प्रभु के पास रहते हैं उनसे कहते हैं, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग। ध्यान से सुनिए, प्रभु के यदि आप करीब आ जाते हैं, प्रभु के पास यदि आप आ जाते हैं, तो प्रभु आपसे वादा करते हैं, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इस बात का वादा करते हैं, यदि तुम उसके करीब आ जाते हो, यदि आप उसके करीब जिंदगी जीना शुरू कर देते हो, उसके पीछे चलना शुरू कर देते हो, तो परमेश्वर इस बात का वादा करते हैं, हो सकता है आपको समाज में बहुत निराशा मिली हो, संसार में आपको बहुत सताया गया हो, संसार के थपेड़े आपके जीवन में पड़े हो बहुत सारे, हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा हो और आप निराशा से होके चल रहे हो। प्रभु आपसे कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपसे कहते हैं, तुम्हारे नाम धराई के बदले, जो संसार में तुम्हारी जो नाम धराई हुई है उसके बदले परमेश्वर तुम्हें दूना भाग देगा। अनादर के बदले परमेश्वर आपको 2 गुना भाग देगा। अनादर के बदले परमेश्वर ऐसा आनंद देगा कि आप उसके कारण से जय जयकार करोगे, ईश्वर की जय जयकार करोगे, वो ऐसा आनंद देगा और तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे। और लिखा है,
तुम और सदा आनंदित रहोगे। यदि आप सदा आनंदित रहना चाहते हैं तो प्रभु के पास आइए। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपकी सारी इच्छाएं जो बली हैं प्रभु पूर्ति करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।